जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल अरुण मोहन ऑफिशियल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंट्रोल यूनिट यानी सीयू के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाले एरर के बारे में जानेंगे। कुछ एरर साथियों ऐसे होते हैं जो हम खुद ठीक कर सकते हैं और कुछ एरर ऐसे होते हैं जो हमसे ठीक नहीं होगा, तो हम उसकी सूचना अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देंगे और वो उसका समाधान अपने माध्यम से कराए। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को जरूर शेयर करें। साथियों, चुनाव से संबंधित और भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें। चलिए साथियों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, चुनाव से एक दिन पहले हमें ईवीएम मिल जाता है, लेकिन इस बार के चुनाव में हमें ईवीएम को कनेक्ट करके चेक करना पूर्ण रूप से वर्जित है। उसे हम चेक नहीं कर सकते हैं। हम केवल सीयू को ऑन करके उसके कुछ सूचना जैसे सीयू में डेट, समय, कितने कैंडिडेट सेट है वो और बैटरी हाई लेवल को चेक करके सीयू को बंद कर देंगे। बीयू और वीवीपैट को कनेक्ट करके नहीं देखना है। ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग कार्य है, क्योंकि जब हम चुनाव वाले दिन सुबह मॉक पोल करेंगे तो हमें उस समय मशीन को चेक करना है कनेक्ट करके। तो उस समय हमारे सामने कई एरर आ सकते हैं। तो अगर हम उस एरर को जानेंगे कि ये एरर किस माध्यम से आ रहा है, तो हम उस एरर को दूर कर सकते हैं, वरना हमें सुबह मॉक पोल कराने में और चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए साथियों, अब हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट यानी सीयू के डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाले एरर। पहला जो एरर है यह है लिंक एरर। इसमें बीयू नॉट रिस्पॉन्डिंग बीयू नॉट कनेक्टेड ये लिख के आएगा। तो साथियों, इसका मतलब है बीयू का लिंक एरर दर्शाता है, अथवा इंटर कनेक्टिंग केबल गायब हो, केबल खींच लिया गया हो, अथवा जब केवल एक ही बीयू प्रयुक्त किया गया हो और उस यूनिट में थंब व्हील की स्थिति पर एक सेट नहीं किया गया है, अथवा जब एक से अधिक बीयू प्रयुक्त हो और वे सही क्रम में जोड़े न गए हो। तो साथियों, इसका कहने का ये मतलब है ये प्रॉब्लम बीयू के द्वारा आएगा जब लिंक एरर का मैसेज आएगा। इसमें आपको बीयू का केबल चेक करना है कि बीयू का केबल वीवीपैट से सही कनेक्ट है कि नहीं, लूज तो नहीं है, उसे हम खींच के देख लेंगे। और आप में अगर एक ही बीयू मिला है तो ऊपर थंब व्हील वाले जगह पे आप देख लेंगे कि वहाँ पे एक लिखा है कि नहीं। साथियों, अगर एक से अधिक बीयू आपके बूथ पे है तो वो बूथ का क्रम सही जोड़ा गया है कि नहीं, अगर वो आप चेक कर लेंगे तो आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। फिर भी दूर नहीं होती है तो आप सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचना दे देंगे। साथियों, जो दूसरा एरर है ये है प्रेस एरर। प्रेस एरर का मतलब ये भी बीयू की ही समस्या है। प्रेस एरर यह दर्शाता है कि बीयू में किसी अभ्यर्थी का बटन दबा हुआ है या जाम हो गया है। तो साथियों, हमें बीयू को चेक करना है। जो बीयू में अभ्यर्थी के सामने का नीला वाला बटन है उसको हम बारी बारी सबको चेक करेंगे, तो यह समस्या दूर हो सकता है। कभी कभी यह समस्या चुनाव के दौरान भी आता है। साथियों, होता यह है कि कोई मतदाता आता है और उस नीले वाले बटन में कुछ कागज या पान मसाला का रैपर को फंसा के चला जाता है। तो अगर आप ये जानेंगे तो उसको सही कर सकते हैं। अब साथियों, तीसरा है इनवैलिड। ये दर्शाता है कि सीयू का कोई बटन क्रम से इतर दबाया गया है और सीआरसी क्लोज रिजल्ट क्लियर की प्रक्रिया को पूर्ण नहीं किया गया है। तो अगर ये प्रॉब्लम आए साथी इनवैलिड, तो आप सीआरसी करें, पहले क्लोज बटन दबाएं, उसके बाद उसका रिजल्ट देख लें, उसके बाद क्लियर बटन दबाएंगे तो आपका इनवैलिड वाला समस्या दूर हो जाएगा। आप साथियों, निम्न एरर के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट को तत्काल अवगत कराएं। चौथा है एरर दर्शाता है कि सीयू उपयोग के योग्य नहीं है। केवल एरर का अगर शो होगा सीयू में तो मतलब सीयू उपयोग नहीं है, दूसरा सीयू आएगा साथियों। पांचवा है सीयू एरर। ये दर्शाता है कि सीयू को बदल दिया जाए। अगर सीयू एरर लिख के आएगा मतलब सीयू को बदलना पड़ेगा। 6 है BU1 एरर। यह दर्शाता है कि BU1 को बदल दिया जाए। अगर कई BU अटैच होंगे तो उसमें BU1 BU2 करके जो मैसेज आएगा
अगर BU1 का मैसेज आएगा CU में तो यह BU1 को बदलने के लिए मैसेज आ रहा है। इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट को तुरंत अवगत कराएंगे। 7वां नंबर है क्लॉक एरर। यह दर्शाता है कि RTC रियल टाइम क्लॉक में गड़बड़ी है। यह सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा चेंज किया जाएगा साथियों, सही किया जाएगा। 8वां है चेंज बैटरी एरर। यह चेंज बैटरी एरर का मैसेज आएगा तो CU बदली जाएगी साथियों। यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, यह सेक्टर मजिस्ट्रेट कर सकते हैं यह काम। अब ये देख लीजिए कंट्रोल यूनिट CU में डिस्प्ले पैनल पर प्रदर्शित होने वाली वीवीपैट एरर। वो तो साथियों BU के संबंध में था एरर, यह एरर वीवीपैट के संबंध में है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। पहला एरर है वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो साथियों इसका मतलब ये होगा वीवीपैट के पीछे की जो नॉब है वो वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। वीवीपैट की नॉब वर्टिकल पोजीशन में नहीं है। इस स्थिति में CU को ऑफ करके वीवीपैट की नॉब वर्टिकल पोजीशन में कर ले, उसके बाद ही CU को पुनः ऑन करे। यह देख लीजिए वीवीपैट के पीछे का पोजीशन है, पहले वाले में देख लीजिए यह जो वीवीपैट है यह वर्टिकल पोजीशन में नहीं है, तो इसे हम यह हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, क्योंकि जब वीवीपैट को कैरी किया जाता है तो वीवीपैट के अंदर एक पेपर का रोल होता है, वो हिल ना पाए इसलिए उसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में कर देते हैं। लेकिन जब यूज करना हो तो इसे वर्टिकल पोजीशन में करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और यह सब प्रक्रिया CU को ऑफ करके ही करना है। निम्न एरर के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट को तत्काल अवगत कराएं। एरर चेंज वीवीपैट बैटरी। अगर CU पे यह मैसेज आ रहा है एरर चेंज वीवीपैट बैटरी, कंट्रोल यूनिट CU का पावर स्विच को ऑफ कर देंगे आप, कनेक्टिंग केबल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, कनेक्टिंग केबल को निकाल देंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में केवल वीवीपैट की बैटरी चेंज करें। इस स्थिति में पुनः मार्क पोल नहीं किया जाएगा और सीधे मतदान की प्रक्रिया जारी रखेंगे। तो यह सब सेक्टर मजिस्ट्रेट के समय का काम है साथियों। ये वाला मैटर, यह एरर सेक्टर मजिस्ट्रेट ठीक करेंगे। अब यह देख लीजिए निम्न एरर के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट को तत्काल अवगत कराएं। अगर एरर आ रहा है चेंज प्रिंटर, कंट्रोल यूनिट CU के पावर स्विच को ऑफ कर देंगे तुरंत आप, कनेक्टिंग केबल डिस्कनेक्ट करेंगे और केवल वीवीपैट को रिजर्व से बदलेंगे। इस दिशा में कोई मार्क पोल नहीं किया जाएगा, सीधे मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। अब अगला है एरर लो पेपर। वीवीपैट बदला जाएगा। अगर आपके CU में मैसेज आ रहा है लो पेपर का तो वीवीपैट बदला जाएगा। अगला एरर है चेक सिस्टम। अगर चेक सिस्टम का मैसेज आ रहा है तो CU को ऑफ ऑन करके समस्या रहने पर वीवीपैट बदला जाएगा। अगर CU को ऑफ और ऑन करेंगे, अगर ये समस्या नहीं दूर होगा तो वीवीपैट को ही बदला जाएगा। आप देख लीजिए एरर फॉल एरर। अगर CU में फॉल एरर का मैसेज आ रहा है, किसी मतदाता के मत देने के बाद वीवीपैट की पेपर स्लिप प्रिंट होने के बाद यदि स्वतः ड्रॉप बॉक्स में नहीं गिरती है तो उसे बलपूर्वक गिराना नहीं है। आपको वीवीपैट को ठोकना बजाना नहीं है, हिलाना नहीं है। सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से वीवीपैट बदला जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो यूजफुल लगे तो अपने साथियों को जरूर शेयर करें। चुनाव से संबंधित और भी वीडियो हमारे चैनल पे है, तो प्लीज़ एक बार हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें और वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद साथियों।